अस्सलामुअलैकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, अब हम जो है ना लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट एनी पोजीशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथन। सबसे पहले अगर आप देखें तो हैश डिफाइन अ नोड क्लास। आपको अच्छे से पता है कि हैश का यूज हम पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, फिर हमने जो है वो लिखा है क्लास नोड। क्लास नोड मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिकल में भी कि हम एक क्लास नोड डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास क्या है? क्लास ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिससे हम हर लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप C++ में हम करते हैं स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो देखिए अब जो है ना यहाँ पे df net self and data, इसको आपने थोड़ा केयरफुली समझना है। इनिट जो होता है ना, इनिट ये पाइथन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ओके, जब भी हम नोड डेटा कॉल करेंगे, नोड का जो डेटा है हम उसको कॉल करेंगे ना, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होगा। ठीक है, सेल्फ क्या है? सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब जो नोड अभी क्रिएट हो रहा है ये उसको रेफर करता है, उसके लिए प्रॉपर्टी सेट कर रहा है। ठीक है, डेटा जो है वो वैल्यू जो नोड में स्टोर करनी है A, B, 25। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये आपने ना मुझे जब आप साथ साथ सुनेंगे तो आपने बताना है। ठीक है, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं वहीं पे उसको क्लियर कर दूं। ओके, फिर हमारे पास है सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। अब जो सेल्फ डॉट डेटा है ना, इसका मतलब है नोड का डेटा पार्ट इनिशियलाइज हम इसके थ्रू करते हैं। सेल्फ डॉट डेटा, देखें एक उस नोड का डेटा पार्ट होता है ना, और एक होता है उसका नेक्स्ट, यानी कि जो अगले पार्ट का रेफरेंस होता है, पॉइंटर जैसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोड में यूजर की दी हुई वैल्यू को स्टोर करते हैं। सपोज यूजर ने 10 दिया, हमने उसको स्टोर किया। ओके, अब नोड 10 है तो मतलब यहाँ पे अगर नोड हम लिखते हैं ना, अगर यूजर लिखता है नोड, ठीक है, अगर यूजर ने 10 एंटर किया, सेल्फ डॉट डेटा मतलब उस नोड का डेटा क्या है? 10 है। ठीक है, फिर है सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन। अब ये नन क्यों है? हर नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इनिशियलाइज होता है नन से, मतलब अभी ये नोड किसी भी दूसरे नोड से लिंक नहीं हुआ, अभी 10 अगले नोड से लिंक नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका ना आउटपुट इफेक्ट होता है। जब हम लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, लास्ट नोड का नेक्स्ट आपको नल दिखेगा। ठीक है, नन दिखेगा। फिर हमारे पास है हैश फंक्शन टू इंसर्ट अ नोड एट एनी पोजीशन। df से हम जो है वो हमने फंक्शन को डिफाइन किया, इंसर्ट एट एनी पोजीशन का फंक्शन हमने बनाया, हेड, डेटा और पोजीशन। अब यहाँ पे इस फंक्शन में तीन चीजें, फंक्शन डिफाइन करें। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू लिस्ट में न्यू नोड इंसर्ट करेंगे। हेड लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होता है, डेटा न्यू नोड में स्टोर करने वाली वैल्यू, और पोजीशन पोजीशन जहां वो न्यू नोड हमने इंसर्ट करना है। न्यू नोड इक्वल्स टू नोड का डेटा। एक नया नोड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे ना इनिट रन हुआ, ये जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे इनिट रन हुआ और डेटा और नेक्स्ट सेट हो गए। ओके, इसका जो इफेक्ट होगा ना, ये नोड अब रेडी है लिस्ट में ऐड होने के लिए, मतलब। ठीक है, if inserting at start, if position equals to 1, new node dot next equals to head, head equals to new node and return head। अब देखें, if position equals to 1 का मतलब है अगर यूजर ने फर्स्ट पोजीशन चूज की, नोड को हेड बनाना है। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड मतलब नई नोड का नेक्स्ट पॉइंटर हेड की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब नई नोड लिस्ट के स्टार्ट में आ गई और पुराना हेड उसके बाद शिफ्ट हो गया। ठीक है, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, हेड पॉइंटर को अपडेट करते हैं, अब नई नोड फर्स्ट नोड है। ओके, एंड रिटर्न हेड मतलब फंक्शन अपडेट हेड रिटर्न करता है ताकि कॉलिंग फंक्शन में लिंक जो है वो, लिंक लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाए। जब हम यहाँ पे ना, अभी हम जब हम यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ठीक है, तो नई नोड पहले दिखेगी। ये डिस्प्ले अभी हम उस तक नहीं पहुंचे। ठीक है,
फिर है हमारे पास ट्रेवर्स टू द पोजीशन -1 नोड करंट इक्वल्स टू हेड। अब देखें इसका मतलब क्या है कि करंट इक्वल्स टू हेड जो है ना, पॉइंटर को स्टार्ट या हेड पर सेट करते हैं ट्रेवर्सल के लिए। ठीक है, ट्रेवर्सल मैंने आपको क्या बताया था कि नोड को विजिट करना, उसको डिस्प्ले करना। ओके, फॉर आई इन रेंज पोजीशन -2 हम पोजीशन -ith नोड को तब ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, ताकि प्रीवियस जो नोड है ना प्री, वो मिल सके। पाइथन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हम 1 पे पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो पाइथन आपके पास किससे स्टार्ट होता है, आपके पास जो पाइथन में इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया। ठीक है, इफ करंट इज नन, ठीक है, अगर तो करंट आपके पास नन है, ठीक है, तो अगर ट्रेवर्सल के दौरान नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पोजीशन क्या हो जाएगी, इनवैलिड, मतलब ये मैसेज शो हो जाए कि पोजीशन इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, और फिर आपको रिटर्न हेड यानी लिस्ट अनचेंज रहती है एंड करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड पर मूव हो जाए। ओके, अगर इन वैलिड पोजीशन एंटर की तो लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर वैलिड है तो करंट जो पॉइंटर है ना वो प्रीवियस नोड पर स्टॉप हो जाएगा। फिर है हैश इंसर्ट द न्यू नोड इफ करंट इज नन, अगर करंट जो है वो नन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये बेसिकली क्या करता है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट है ना, ये पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है ये केस इफ करंट इज नन, अगर तो करंट जो है वो नन है, ये काम हो जाए पोजीशन आउट ऑफ रेंज, और एल्स के केस में न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट और करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड एंड रिटर्न हेड। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब नई नोड का नेक्स्ट पॉइंटर करंट नोड के नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करेगा, मतलब न्यू नोड करंट नोड और नेक्स्ट नोड के बीच में इंसर्ट होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, पर जब आप इसको खुद लिख के रन करके देखेंगे ना, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी सारी। ठीक है, फिर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, करंट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और डिस्प्ले करने के लिए जो है ना नई नोड करंट पोजीशन पर दिखेगी। ओके, एंड देन रिटर्न हेड, अपडेटेड हेड रिटर्न होगी और कॉलिंग फंक्शन लिस्ट में जो है ना अपडेटेड हो जाएगा इसके थ्रू। फिर हम एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। df डिस्प्ले हेड करंट इक्वल्स टू हेड व्हाइल करंट प्रिंट करंट डेटा इक्वल्स टू एंड, एंड ये जो एरो है ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, ये सब आउटपुट के लिए कि नोड्स में 10 है तो 10 के बाद ये लिखा हुआ है ताकि लिंक लिस्ट को रीड करना क्लियर लगे। ठीक है, अच्छा, करंट इक्वल्स टू हेड मतलब ट्रेवर्सल स्टार्ट से होगा या हेड से होगा, और व्हाइल करंट मतलब लूप तब तक चलेगी जब तक करंट नल ना हो जाए। ठीक है, फिर प्रिंट करंट और डेटा एंड करंट नोड का डेटा प्रिंट होगा, एरो लगाकर नेक्स्ट को शो करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, एंड प्रिंट नन एंड ऑफ लिस्ट इंडिकेट करने के लिए। ओके, लास्ट नोड में ये शो होना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है कि सबसे पहले जो हमारी लिंक लिस्ट है ना वो ये शो, ओरिजिनल लिंक लिस्ट 10, 20 और 30 है। ठीक है, ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट को हमें शो करेगा, और फिर हमें जो है ना यहाँ पे हम जो नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, हेड इक्वल्स टू इंसर्ट एट पोजीशन हेड 25 वैल्यू हम एंटर करना चाह रहे हैं थर्ड पोजीशन पर, यानी कि 25 को पोजीशन 3 पे एंटर कर दें। ठीक है, एंड प्रिंट बैकस्लैश आफ्टर इंसर्शन एट पोजीशन, ये आपको मैसेज शो हो कि जब नई हमने जो है वो नोड एंटर किया तो नई लिस्ट अपडेट होके क्या बनी। अब हम इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है वो ये है 10, 20, 30। ठीक है, ये 10, 20, 30 ओरिजिनल लिस्ट है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे इसको पोजीशन 3 पे 25 एंटर किया
ये चीज आ गई है हमारे पास 10, 20, 25 एंड 30। अब आपका काम ये है कि आपने इस कोड में जो है वो कोई और पोजीशंस भी चेक करनी है। आप इसमें जो है वो आउट ऑफ बाउंड का केस भी रन करके देखें कि यानी यहाँ पे जो है ना आप 4th या 6th पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करके देखें आपको क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपने जरूर बतानी है, और इसको आने का तरीका एक ही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।